भारत के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड प्रयास पिछले कुछ सालों में चल रहा है टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ इंडिया ऑन वेरियस थिंग्स। आई एम कोटिंग पाकिस्तान की सेनेट की एक फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ कमेटी ऑफ होल पब्लिश्ड इन अक्टूबर 2016 ऑन उसका शीर्षक है द पॉलिसी ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट पॉलिसी ऑन रीसेंट डेवलपमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके पॉइंट नंबर 8 और 9 पे जाके देखिएगा वो क्या कहता है। वहां पे इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोटेड बाय पाकिस्तानी सीनेट इन देयर रिपोर्ट इन अक्टूबर 2016, 8-9 साल पुरानी बात कह रहा हूं, वो कह रहा है कि इंडिया की फॉल्ट लाइंस को हमको टारगेट करना है, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड सिख। फिर वो कहता है हिंदू सोसाइटी के अंदर दलित और अदर बैकवर्ड क्लासेस को टारगेट करना है। और उसके बाद लिखा हुआ है कि साहब इसको टारगेट करके जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, जो मोदी की एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है, उसको डिमोलिश करना है। पॉइंट नंबर 9 में क्या लिख रहा है, कह रहा है इसके लिए हमको आउटरीच करना है। किसको आउटरीच करना है? कह रहा सिविल सोसाइटी, सेक्शन ऑफ मीडिया, सेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज। अब मैं दूसरी बात कहता हूं, 2014 में पावर चेंज हुई तो लोगों को लगता था ये तो फ्लूक था, तुक्का था, 19 में लौट आएंगे। 19 के बाद छटपटाहट बढ़ गई। अब आप जाके चेक करिए 2021 में पूरी दुनिया के कई इंस्टीट्यूशंस में एक कॉन्फ्रेंस होती है डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। फिर भारत में कॉन्फ्रेंस होती है 21, 22, 23 में इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म। उसके बाद 2021 मार्च में एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है जिसमें कि वो बाकायदा एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं कि हिंदू मेजॉरिटेरिज्म को कैसे कंटेन करना है, और उसके लिए लगभग $4 लाख का फंडिंग सिर्फ पेपर बनाने के लिए की जाती है, नॉट फॉर प्रोजेक्ट। तो उसमें आता है कि कास्ट डिवाइड को बढ़ाना है और इसके लिए कास्ट सेंसस के इशू को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हमारी सरकार ने यह डिसीजन लिया कि कास्ट के आइडेंटिफिकेशन को डिस्ट्रक्टिव हाथों में नहीं जाने देना है, उसका पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव यूज करना है। और इसीलिए मैं कहता हूं 2020 से पहले का उनका कोई डिमांड दिखा दीजिए। अब यह संयोग है या प्रयोग है, मैं सिर्फ आपके सामने फैक्ट्स रख रहा हूं विच यू कैन वेरीफाई फ्रॉम योर सोर्सेज।